हाँ डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र सर आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, कॉमन जानकारी में वर्ग के बारे में पिछले लेक्चर में कुछ बातें हो गई थी। वर्ग का क्या क्या बताया गया था, क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालने के लिए। अब देखिए, कोई भी वर्ग है तो उसका विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई वर्ग दे दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए वर्ग है तो वर्ग है तो सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये वर्ग के दो विकर्ण भी होंगे। ठीक है, वर्ग के दो विकर्ण भी होंगे। ठीक है, तो यदि हमको वर्ग का विकर्ण निकालना हो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है करड़ी में 2 इंटू भुजा। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, करड़ी में 2 इंटू भुजा। ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा दिया गया हो, ठीक है, उसका हमको विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, भुजा में करणी 2 से गुणा कर देंगे तो वर्ग की भुजा हमको वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। यदि ये क्वेश्चन है, एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए यही वर्ग दिया है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं इसकी 4-4 सेंटीमीटर को हो जाएंगी। अब पूछा जाए इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है करड़ी में 2 इंटू भुजा, करड़ी में 2 इंटू भुजा। अब देखिए करड़ी में 2 है, भुजा हमको दिया गया है, भुजा कितना दिया गया है 4, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर करड़ी में 2 इंटू भुजा कितनी है 4, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 करड़ी में 2 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। ठीक है, ये जानकारी हो गई। अब आइए आयत के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। आयत, आयत देखिए क्या होता है। आयत ऐसा चतुर्भुज है, आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ऐसे आयत, आयत इसकी परिभाषा देंगे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का। आइए देखिए आयत, आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत। जैसे देखिए ए बी सी डी, देखिए यह भुजा
इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आयत। ठीक है, आयत आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक इसके सामने की यह भुजा बराबर होगी इसके सामने की यह, और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का। तो इस यह फिगर क्या कहलाएगा, हमारा आयत। ठीक है, तो आयत की परिभाषा दे देंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आयत, आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ये आयत की परिभाषा हो गई। अब देखिए, यदि हमको निकालना हो आयत का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वर्ग हो या आयत हो, उसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। अब देखिए, यह तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। यदि हमको निकालना हो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, देखिए, आयत का परिमाप, जैसे देखिए फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आयत का फिगर है, इससे हमको निकालना है आयत का परिमाप। चलिए देखिए फिर से इसको बनाते हैं, आयत का परिमाप, एक आयत ए बी सी डी लीजिए, एक आयत ए बी सी डी। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण 90 अंश का। ठीक है, और इसके देखिए दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। ठीक है, अब देखिए आयत का हमको निकालना है परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, देखिए परिमाप मतलब इसको मापना। ठीक है, ए से हम चलेंगे बी की यहाँ, बी से सी की यहाँ, सी से डी की यहाँ, डी से ए की यहाँ। यदि ए से बी के बीच की दूरी ए सेंटीमीटर, तो यह भी कितना हो जाएगी, ए सेंटीमीटर। यदि यह बी सेंटीमीटर है तो यह भी बी सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए, आयत का परिमाप बराबर ए बी बराबर हमारा कितना, ए सेंटीमीटर, इसके स्थान ए कर लेंगे, प्लस बी सी बराबर बी, तो बी कर लेंगे, प्लस सी डी बराबर ए प्लस बी। अब इसको जोड़िए, ए 2a प्लस एक बी 2b। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी हो गया। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, यहां भी यही लिख लेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर सूत्र हो गया हमारा 2a प्लस बी। कहने का मतलब आयत का परिमाप बराबर 2a, हमारी देखिए क्या, ए चौड़ाई,
इसको लिख सकते हैं चौड़ाई प्लस बी क्या है, लंबाई। ठीक है, या यह भी लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर सूत्र हो गया 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए यदि आयत का हमको विकर्ण निकालना हो तो आयत का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होगा, आयत का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यह हो गया हमारा आयत का विकर्ण। ठीक है, देखिए आयत का परिमाप हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई और आयत का विकर्ण हो गया कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाकी अगले लेक्चर में।